नमस्कार आप सभी को। हर चीज की वाइब्रेशन हमें इफेक्ट करती है, चाहे वो हमारे आसपास रहने वाले लोगों की वाइब्रेशन हो, या हमारे नाम की वाइब्रेशन हो, या हमारे डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन हो। नाम इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कोई कैसे भी बोले, लिखने से कोई फर्क नहीं होगा, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हुआ हो या हिंदी में लिखा हुआ हो। उसकी एक वाइब्रेशन फील्ड होगी जो आपको इफेक्ट करेगी। सेम विद द नंबर्स। नंबर्स की भी वाइब्रेशन फील्ड होती है। पहले नंबर्स को, अंक को आप सिंबल्स के रूप में यूज करते थे। पहले जमाने में सिंबल्स का यूज होता था, धीरे धीरे उसने अंक का फॉर्म लेना स्टार्ट किया। आज हम उसी अंक में से पहला अंक यानी नंबर 1 को समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर 1 की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की यानी किसी भी माह की 1st, 10th, 19th या 28th को हुआ है तो आपका रूट नंबर 1 होगा। आप 19th को प्लस करेंगे, 9 + 1 = 10 मीन्स रूट नंबर 1। 2 + 8 = 10 मीन्स रूट नंबर 1। लेकिन आप देखेंगे कि 1 में, 10 में, 19th में और 28th में नंबर्स अलग अलग हैं। 28 में 2 भी है और 8 भी है, 19 में 1 भी है और 9 भी है। इसका मतलब हम बेसिक क्वालिटी तो 1 की देख रहे हैं, लेकिन उनका फॉर्मेशन तो सबका अलग है। इसीलिए हम जो नंबर 1 की क्वालिटीज में आपको आज बताने जा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो 100% आपके साथ मैच करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके ग्रिड में 1 सिंगल है, 1 मल्टीप्लाई है, 1 डेस्टिनी के साथ है, बेसिक के साथ है, या मैं ये कह सकती हूँ कि 28th को आपका बर्थ है या 19th को है। तो उससे आपकी जो क्वालिटीज हैं वो थोड़ी डिफर हो सकती हैं। फिर भी बेसिक नेचर 40, 50 या 60% तक आपको वेरी करेगा ही करेगा। अब देखिए, बेसिक पर्सपेक्टिव या बेसिक नेचर को समझना क्यों जरूरी है ना, इसी में न्यूमेरोलॉजी मेरी हेल्प करेगी। मेरा नजरिया चीजों को देखने का अलग हो सकता है, आपका नजरिया अलग हो सकता है। किसी भी परेशानी में मैं बहुत सिंपल वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखती हूँ, वो हो सकता है आपका नजरिया अलग हो। यही नंबर्स हमारी हेल्प करते हैं। इसी को हम न्यूमेरोलॉजी के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। सभी की क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, यहाँ पे मैं नंबर 1 की ही बात कर रही हूँ। आप देखिए, नंबर 1 को आप समझने के लिए एक पेन अपने हाथ में लीजिए और उसको देखिए, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, मीन्स नंबर 1 भी तो ऐसा ही है। सीधी लाइन, सीधी रेखा। सीधे का मतलब ये नहीं है कि ये सीधे लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सोच लिया वो करेंगे, गलत के आगे झुकेंगे नहीं। स्ट्रेट लाइन की तरह चलना मतलब जो हमने सोच लिया, काम जो हमने हाथ में लिया, हम उसको पूरा करके रहेंगे। नंबर 1 की वाइब्रेशन सन की वाइब्रेशन से मैच करती हैं। इसीलिए नंबर 1 का जो रूलिंग प्लैनेट है, जो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगा, वो होगा सन। अब आप सन को ध्यान से देखिए। सन हमें क्या क्या देता है? सन हमें लाइट देता है, एनर्जी देता है। और लाइट से आप क्या समझ सकते हैं? लाइट से आप समझ सकते हैं कि ये लोग भी ऐसे होते हैं जो दूसरों को रोशनी दिखाते हैं, यानी इनका हेल्पिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। कई वीडियोस में मैं सुन चुकी हूँ कि नंबर 1 वाले थोड़े सेल्फिश होते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। नंबर 1 वाले सेल्फिश नहीं होते हैं। उनके अंदर अपना एक ईगो होती है, एक पावर होती है, एक अथॉरिटी होती है, एक स्टबर्ननेस होती है, लेकिन सेल्फिशनेस नहीं होता। कभी आपने सन को देखा है? वो क्या नाप तोल के कभी रोशनी देता है कि मेरे को इसको ज्यादा देनी है या इसको कम रोशनी देनी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और सन हमें प्रोटेक्ट करने वाला होता है। प्रोटेक्ट किससे करता है? हम ज्योतिष में भी जानते हैं कि सन को आरोग्यता का कारक बोलते हैं, यानी अगर हमें अपनी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल देखना हो तो हम सन को देखेंगे। फैमिली में देखें तो फादर को सन रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह से नंबर 1 वाले लोग भी हमारे प्रोटेक्टर होते हैं, यानी चाहे वो अपनी फैमिली के हों या सोसाइटी के हों। इतनी क्षमता इन लोगों के अंदर होती है, एंडलेस पोटेंशियल आप बोल सकते हो, इनफाइनाइट पोटेंशियल इन लोगों के अंदर होता है।
क्योंकि 1 को आप देखेंगे कितना भी उसको ऊपर खींच सकते हैं, कितना भी उसको नीचे तक आप बढ़ा कर सकते हैं। इन लोगों को कितना भी काम आप हाथ में दे दीजिए, वो अपना काम पूरा करके ही रहेंगे। नो इनके डिक्शनरी में नहीं होता है, नो वाला कोई भी शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं होता है। लाइट में आना इन लोगों को पसंद होता है, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल इनका होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। और आप ये कह सकते हैं कि ये किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब न्यूमेरोलॉजी मेरी कहाँ हेल्प करेगा? अगर आपके परिवार में या आपके जानने वालों में कोई नंबर 1 है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? आप जानते हो कि उनको गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन उनका आस्पेक्ट तो बड़ा प्रैक्टिकल है लाइफ को लेके। वो उनको कोई भी इमोशनल फूल नहीं बना पाएगा और हमेशा वो सबकी मदद करने को तैयार रहेंगे। तो आप उनसे उसी तरह डील कर सकते हैं, उसी तरह से आप उनको समझ सकते हैं। अगर हम न्यूमेरोलॉजी को बहुत अच्छे से समझें, फ्यूचर बताना तो बहुत दूर की बात है। वैदिक न्यूमेरोलॉजी से हम लगभग वो सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हम एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, न्यूमेरोलॉजी भी जानती हूँ, पामिस्ट्री भी जानती हूँ, वास्तु भी करती हूँ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। इसीलिए मैं जानती हूँ कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। भविष्य बताने से पहले न्यूमेरोलॉजी हेल्प करेगा आपका पर्सन को समझने में, और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि पहले हम अपने सामने वाले को समझें तो सही, उसके बाद हम उसका भविष्य भी बता देंगे। तो आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे थ्रू आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वहाँ पे दिया गया है, आप चाहें तो कांटेक्ट कीजिए। और एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री सबके कोर्सेज हमारे रेगुलर चलते रहते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।